वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन होता है मेजरमेंट। आप किसी भी चीज़ को नापना, ये कहलाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। जैसे आप किसी भी एरिया निकालना आपको, या वॉल्यूम निकालना, लेंथ ब्रेड दे रखी है आपको, तो उससे हम पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। जैसे ये फिगर देखिए, फर्स्ट वाली ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखिए वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसका कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस होता है 2HL+B, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LH+BH+LB। तो ये सारे फार्मूलेज यहाँ पर गिवन है, आप इसको याद कर लीजिए और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the area of rhombus whose diagonals are of the length 10 cm and 8.2 cm। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है हाफ d1 इंटू d2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ d1 की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू d2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा? 2 5 10, और 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8.2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 टू 10 का 0, कैरी 1, 5 8 जब 40 और 1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो ये होता है हाफ d1 इंटू d2, और एक होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर डायगोनल्स दे रखे हैं तो हम डायगोनल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या गिवन है? हमें एरिया गिवन है, इसका एरिया कितना गिवन है? 480। एरिया कितना गिवन है हमें? 480 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब हाइट दे रखी है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। तो एक साइड कितनी दे रखी है हमें? 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो ये हमको साइड निकालनी है। सपोज करो हमने ये मान ली x साइड, लेट द साइड भी x। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये साइड मान ली, ये x जो हमने x मानी सेट करी है, इंटू हाइट। अब ये एरिया कितना दे रखा हमें? 480 इज इक्वल्स टू हाफ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 20 मीटर। तो 20 प्लस x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 इंटू 2 इज इक्वल टू 480 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड में आ जाएगा, 15 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा? 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये आप 5 से कट कर लीजिए, या डायरेक्ट 15 से ही कट कर लीजिए। 15 3 जा 45, 3 15 2 जा 30, यहाँ से कितना जाएगा? 32 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इधर -20 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4, और ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4, तो 44 क्या आ जाएगी हमारी? मीटर आ जाएगी, 44 मीटर हमारी क्या आ जाएगी? पैरेलल साइड आ जाएगी। ये वाली साइड जो हमने एक्स मानी, एक्स कितनी आ जाएगी हमारी? 44 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ अ rhombus is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया दे रखा है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमको पता क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो एरिया कितना दे रखा 240 इज इक्वल टू हाफ, डायगोनल एक कितनी दे रखी है आपकी 16 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल आपको निकालनी है। 2 8 जा 16 आप जानते हैं, 8 को डिवाइड में लिया तो कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू d2। तो यहाँ से 8 3 जा 24 0, तो d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दे रखे फाइंड एरिया, तो वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। एरिया आपको निकालना है, इसमें हाफ डायगोनल कितने दे रखे 7.5 इंटू 12, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 6। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 का 0, कैरी 1 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45, तो ये कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose sides is 5 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है, एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें बेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonals be given, if one of diagonal is 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो d2 हमें निकालनी है। तो पहले हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ बेस कितने की बिना हमें, बेस है 5, हाइट कितनी है 4.8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 0, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यूज़ करिए एरिया इज इक्वल टू, डायगोनल्स निकालने के लिए हाफ d1 इंटू d2। तो एरिया कितना 12 इज इक्वल टू हाफ, और d1 कितने दे रखे हमें 8 इंटू d2। तो यहाँ से 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और 12 डिवाइड में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे इधर d2, 4 3 12, तो d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला और हाफ d1 इंटू d2। तो यहाँ से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब एरिया आ गया तो एरिया के बराबर रख दो। यहाँ पे एरिया कितना आया हमारा 12 कर दिया हमने, और फिर हाफ d1 इंटू d2 फॉर्मूला यूज कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। तो मतलब जो टाइल्स है हमारी वो रोम्बस शेप की है, ये आप रोम्बस, ये रोम्बस है, ठीक है, इस शेप्स की हैं टाइल्स, कितनी हमारी 3000 टाइल्स हैं, विच एंड ईच ऑफ डायगोनल्स आर, तो डायगोनल्स कितने की बिना हमें d1 की बिना 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, और d2 कितने की बिना हमें 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट जो दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, और यहाँ पर जो यूनिट हमें दे रखी है ये दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 45 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, और इसको 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2। हाफ d1 की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 5 से कर दीजिए, 5 9 या 45, 5 2 या 10, 0। तो ये कितना आ जाएगा हाफ 9/20। तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और यहाँ से कितना बचेगा 9/20, 9/20 9, और यहाँ से 3/10।
जो आगे हमारा एरिया। अब ये कितना, एक टाइल्स का एरिया है हमारे पास। अब कितना 3000 टाइल्स है, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 3000 टाइल्स का हो जाएगा, इसमें हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हाफ 9/20 इंटू 3/10 इंटू 3000। अब यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कितना बचा वहाँ पर 30, तो 2 से काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3000 टाइल्स का एरिया 9 इंटू 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अब ये आ गया हमारे 3000 टाइल्स का एरिया मीटर स्क्वायर में। अब कोस्ट क्या दे रखी है इसने, कोस्ट दे रखी है 4, इफ द कोस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ से हमको निकालना है कोस्ट, निकालने की कितनी कोस्ट लगेगी, तो 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, तो ये टोटल रुपीज़ कितना आ जाएंगे 810। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 810 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 5 15 कितना हो 30 वो 3 करेंगे तो 900 9 9 81, तो 810 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये आप ट्रेपेजियम देखिए, its sides along the river is parallel to twice the side along the road। तो यहाँ ये साइड जो है हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर रिवर है इसमें, और यहाँ रोड है। क्या कह रहा है, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस, तो साइड जो है रिवर की तरफ की वो क्या ट्वाइस है। तो अगर हम साइड को लेट कर लेते हैं कि साइड क्या है हमारी एक्स है, तो जो रिवर की तरफ की जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। Its sides along the river is parallel and twice the side of the along the road. If the area of its field is area हमें given, area given है कितना 10500 मीटर स्क्वायर, and the perpendicular distance between the two parallel sides, perpendicular distance दे रखी है हमें, मतलब हाइट दे रखी है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर के अक्रॉस की साइड निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट। तो एरिया कितना दे रखा हमें 10500 इज इक्वल्स टू हाफ, और ये कितनी है हमारी एक्स मानी हमने लेट करी है, और ये रिवर साइड कितनी है 2x इंटू हाइट कितनी है हमारी 100। ये मल्टीप्लीकेशन में ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में आ गया, तो ये कितना 105 हो जाएगा, 105 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो कितना हो जाएगा 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x, 3 3 9 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 2 10 1 कैरी 3 2 6 1 7, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर क्या है हमारी 2x है, तो अलोंग द रिवर क्या है हमारी 2x, तो 2 इंटू 70, तो रिवर के अक्रॉस जो आएगी हमारी, रिवर के अक्रॉस जो आएगी साइड कितनी आ जाएगी 140 क्या आ जाएगी हमारी मीटर, 140 मीटर, और ये 70 मीटर। यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट की साइड का में मीटर में है सेंटीमीटर में, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, एक्सटर्नल मेजर इतना 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 80 30 एंड 40 सेंटीमीटर, द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीड। तो यहाँ से देखिए हम एक क्यूबाइड
क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब इसमें ये साइड जो दे रखी है, लेंथ 50 दे रखी है, ब्रेड 30 दे रखी है और हाइट हमें 40 दे रखी है। अब वो एरिया का बेस एरिया, बेस का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, बेस इनटू हाइट। तो पूरा पेपर जो होगा, जो यहाँ पेपर आएगा, ये इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पेपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस प्लस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ साइड, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ साइड, जो साइड का एरिया होगा हमारा उसका ट्वाइस करेंगे, और प्लस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बैक, एरिया ऑफ बैक। ये हमारा जितना भी एरिया होगा पेपर का वो हो जाएगा। अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे हम, तो हमें साइड दे रखी कितनी, 18 to 30 प्लस ये ट्वाइस ऑफ 13 to 40 प्लस यहाँ कितना 14 to 80 एरिया ऑफ बैक। यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2400 प्लस ट्वाइस ऑफ कितना, तो ट्वाइस ऑफ 1200 प्लस यहाँ पे 4 8 32 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे हम कितना आ जाएगा 2400 प्लस 3200। इसको ऐड करेंगे तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड आ जाएगा, जितना हमें एरिया निकालना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, कितने 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। इफ द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए रेडियस जो दे रखी है वो गिवन है हमें सेंटीमीटर, एंड हाइट की गिवन है हमें मीटर में। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को भी क्या कर लेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.28 मीटर, ये आ गई हमारी रेडियस। तो अब हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 4 मीटर। अब हमें निकालना क्या इसका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो CRC निकाल दी, CRC क्या होता है सिलेंडर का, CRC होता है 2 पाई RH। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 0.28 इंटू हाइट 4। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 4 28, तो 0.04 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.04 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7.04 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर। अब कितना सिलेंड्रिकल पिलर से हमारे 24, तो 24 सिलेंड्रिकल पिलर, 24 सिलेंड्रिकल पिलर एरिया कितना हो जाएगा हमारा 7.04 इंटू 24। तो ये आ जाएगा हमारा 168.96। अब कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, कॉस्ट ₹8। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 168.96 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा ₹1351.68, इतने रुपीज़ की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले हम एक सिलेंड्रिकल का एरिया निकाल लेंगे। CRC हमने निकाल दिया एक सिलेंडर का, तो 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हमें गिवन है, तो 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स का एरिया निकाल दिया हमने, फिर उसकी 8 रुपीज़ से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी। तो कितनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1351.68 रुपीज़। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ हुज रेडियस, रेडियस गिवन है हमें, रेडियस कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया TS गिवन है हमें
968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो कितना हो जाएगा, टीएसए 968 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है हमें 7। यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस एच, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 968। यहाँ से क्या हो जाएगा 968 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इक्वल्स टू 7 प्लस एच। तो यहाँ से 11 टू 22, 11 8 से 88 और 11 8 से 88 और ये 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल 2 2 से 4 हो जाए तो 4 2 से 8 4 2 से 8। तो क्या आ जाएगा 22 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एच। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगर 22 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A cuboidal of dimension 60 centimeter to 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो यहाँ से वॉल्यूम पहले हम निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है 60 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेगा क्यूबॉइड का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब उसको डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 10 60 10 आ जाएगा, और 6 9 54 या 9 आ जाएगा, और 6 5 30। तो कितना हो जाएगा 9 5 45 10 45 9 5 45 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा हमारा 450। तो कितने क्यूब्स हो जाएंगे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विच साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड। तो हम कितने क्यूब रख सकते हैं 450 क्यूब्स रख सकते हैं एक डिवाइडर में, जिसकी डायमेंशन 60 54 और 30 सेंटीमीटर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, कट इज इन टू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द कट आउट क्यूब्स। तो पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा तो वॉल्यूम ऑफ पहले ओरिजिनल है और नीचे है हमारा कट आउट क्यूब। क्या होता है ये साइड का क्यूब, तो साइड कितनी रखी है 4 तो 4 का क्यूब हो जाएगा। नीचे साइड कट आउट क्यूब कितनी रखी है 1 1 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये 64 अपॉन 1। अब क्या करेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं, सरफेस एरिया कितना होता है वॉल्यूम, सरफेस एरिया होता है ओरिजिनल डिवाइडेड बाय कट आउट इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है हमारी 6, a की वैल्यू यहाँ पर 4 स्क्वायर अपॉन ये कितना 6 इंटू ये कितने टाइम है 64 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से डिवाइड करेंगे आप तो 4 4 16 4 जा, और यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 1:4। तो डेट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1:4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो इतना। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब, तो a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब, a2 का क्यूब इक्वल्स टू कितना गिवन है 1/64।
तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि क्यूबिक रूट 64 लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू द एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू दैट ऑफ अदर इज, तो निकाल दीजिए हम, क्या निकाल लेंगे, सी से निकाल दीजिए आप। सी से कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 क्यूब्स है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ फेस ऑफ अ फर्स्ट क्यूब टू दैट ऑफ अदर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर नहीं 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ए कितनी साइड है हमारी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/16, तो डेट इज इक्वल टू 1:16। इससे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस हमने आर मान ली, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, रेडियस को डबल करने मतलब इसको 2r कर दिया जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस आ रही है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 पाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई 4r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा 1:4, दैट इज सी इज ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर, पेरीमीटर दे रखा हमें स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर गिवन है 40 हमें, और दूसरा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर गिवन है हमें 32। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर है, इसका हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर निकालना। इसमें दे रखा हुज एरिया इज इक्वल, मतलब जो थर्ड इसका एरिया हम मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A3, तो क्या दे रखा है whose area is equal to the difference of the areas of the two square, तो A3 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है A2 माइनस A1। तो हम जानते हैं इसमें पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर क्या होता है हमारा स्क्वायर का क्या होता है पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है। अगर साइड निकालनी है, अगर पैरामीटर को डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ मैं तो कितना आ जाएगा, हमारी साइड आ जाएगी, तो ये पैरामीटर है डिवाइड बाय 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 10, तो इसकी 10 साइड कितनी आ जाएगी 10, और इसकी साइड कितनी आ जाएगी 4 8 या 32 8 आ जाएगी। यहाँ से आ गई हमारी साइड। अब हमें क्या निकालना है एरिया निकालना, तो एरिया A2 का एरिया कितना हो जाएगा, ये A1 का एरिया हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये डिफरेंस मतलब ये जो उनसे बड़ा होगा, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे A1 मान लीजिए आप A1 डिफरेंस A2, A1 का एरिया कितना हो जाएगा 100 माइनस A2 का एरिया कितना हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू 36। तो A3 का जो इसका एरिया होगा, एरिया आ गया हमारे पास 36, मगर हमें निकालना पैरामीटर, तो एरिया आ गया तो हम इसे क्या होता है साइड निकाल सकते हैं, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया हमारे पास, तो साइड कितनी आ जाएगी हमारी 6, और पैरामीटर हम जानते हैं कितना होता है, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6, तो कितना इक्वल हो जाएगा, तो पैरामीटर हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसमें पैरामीटर देखिए 40 सेंटीमीटर दे रखा है एक स्क्वायर का, और दूसरे स्क्वायर का 32 सेंटीमीटर दे रखा। जब हमें पैरामीटर दे रखा तो इजीली हम साइड कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू साइड से, तो 4 अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगी हमारी साइड 10 आ जाएगी, तो इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगी। जब हमारी साइड आ गई तो स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर के निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर का अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड आ गई हमारे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से कंडीशन ये दे रखी है जो इसका एरिया होगा थर्ड वाले का वो डिफरेंस होगा दोनों का, डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा इसका एरिया आ रहा हमारा A2, जो ये A1 है हमारा ये बड़ा आ रहा है,
तो A1 माइनस A2 हो जाएगा यहाँ, A1 माइनस A2। तो क्या एक A1 का एरिया कितना हो जाएगा, 10 का एरिया, 10 इंटू 10 100 और 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 डेट इज इक्वल टू 36। अब ये जो है हमारा एरिया आया किसका, A3 का, मगर हमसे एरिया नहीं पूछा, वो पूछा फाइंड द पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर निकालने के लिए यहाँ पता है साइड चाहिए, तो साइड कितना होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हमें तो पता है कितना 36, तो साइड कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। उस साइड हम पैरामीटर का फॉर्मूला जानते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड निकाल लिया हमने 6, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 132 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको 132 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इस परपेंडिकुलर हाइट, और हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 132 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस हम निकाल देंगे, और एच की वैल्यू गिवन है हमें 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए मैं आगे कर लेता हूँ क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से 7 से आप 14 को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 बचेगा आपका। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 132 इंटू 3 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से 2 इंटू 22 स्क्वायर में डिवाइड में आ जाएगा 22 इंटू 2 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22। यहाँ से 2 2 क्या होगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, और ये 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशरफ इज यूजिंग अ कोन शेप्ड कप, मतलब एक कोन शेप्ड का कप लिया अशरफ ने, ये हमारी कोन है, टू फिल अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये सिलेंडर है हमारा, इसको फिल करने के लिए। द कप हैज द सेम हाइट एंड रेडियस एज द कंटेनर, जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, और जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस है। अब क्या कह रहा हूँ, हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स फिल द कोन शेप टू फिल कम्प्लीटली फिल द सिलेंड्रिकल कंटेनर। सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कह रहा है कितनी कोन हम इसमें डालेंगे जो इससे हमारा फिल हो जाए, तो हम डिवाइड कर देंगे किसको, जो हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, डिवाइडेड बाई कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब अगर हम 3 बार अपने कोन को फिल कर करके इसमें लोड दें तो ये क्या हो जाएगा, फुल भर जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा डी, 3 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन ऑफ अ पीस ऑफ एल्युमिनियम आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ हमें मतलब हाइट दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। What is the approximate density of the piece of aluminium if its mass is mass given, हमें मास कितना गिवन है 13.5 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट हमें मास गिवन है वॉल्यूम गिवन नहीं है, मगर वॉल्यूम हम जानते हैं कितना होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए लेंथ कितनी है हमें 10 इंटू 5 ब्रेड्थ इंटू हाइट 0.1। तो 0.1 से ये पॉइंट हटेगा, इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 5। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए मास कितना दे रखा आपका 13.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 टू द 10 3 5 35 5 7 35, तो ये कितना आ जाएगा
डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो मास दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हमें निकालना है जिसमें डायमीटर दे रखी है। अगर हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, d/2 से, मतलब 14/2 डेट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 × 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमारी 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा ये सर्कमफेरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करते हैं। रेडियस की होती है हाफ होती है, तो हाफ इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई। रेडियस हमें पता कितना 4 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 48 इंटू 3 हो जाएगा 48, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3 हमारा, इधर बचेगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 3 जा 48, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।